क्योंकि जब ये रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष शुरू हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए गए, संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में भी और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी प्रस्ताव लाए गए और इसमें अब तक 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं और इन सभी प्रस्ताव से भारत ने अपने आप को तटस्थ रखा है, क्योंकि भारत की सोच के अनुसार 5 बिंदु प्रमुख हैं जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के पटल पर भी रखे हैं, जिसमें भारत यह कहता है कि यूक्रेन में जो भी हाल के घटनाक्रम हैं उनसे भारत परेशान है, भारत चिंतित है। हिंसा को अगर खत्म करना है तो उसके लिए हमको पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी भारत चिंतित है। यह बात तब कही गई जब हम 22,000 अपने भारतीय छात्रों को तब तक नहीं निकाल पाए थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए, यह भी भारत ने स्पष्ट किया। लेकिन साथ ही भारत ने कहा है कि विवादों के निपटान की अगर हम बात करें तो इसके लिए संवाद ही एकमात्र जवाब है और यही बात आज भी भारत ने रूस के विदेश मंत्री के सामने रखी। और रूस यूक्रेन संघर्ष में अगर हम भारत की कूटनीतिक पहल पर भी एक नजर डालें, क्योंकि भारत अपने आप को वोटिंग से तटस्थ रख रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठा रहा। कूटनीतिक स्तर पर भारत तमाम कदम उठा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही 24 फरवरी वो तारीख जब यूक्रेन पर संघर्ष शुरू हुआ था, उसी समय उसी दिन ही प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई थी और तब ये बात स्पष्ट की गई थी, भारत की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि राजनयिक वार्ता और संवाद के ही रास्ते पर रूस को आना चाहिए। यही नहीं, उसके बाद भी जब बात हुई तब भी यही बात हुई, तब नागरिकों की सुरक्षित निकासी का भी आग्रह किया गया था। उसके बाद की अन्य तारीख की भी अगर हम बात करें तो फोन कॉल्स के जरिए पीएम बात करते रहे हैं और उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति पुतिन की सीधे बातचीत होनी चाहिए, तभी इस संघर्ष को खत्म करने का कोई राह निकल आ सकती है। वही कूटनीतिक पहल की एक और अगर पक्ष की ओर नजर डालें वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अगर हम बात करें तो उनसे भी 26 फरवरी यानी संघर्ष शुरू होने के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री की उनसे भी बात हुई, जिस पर संघर्ष की स्थिति पर तो चर्चा हुई ही, लेकिन अगली तारीखों पे भी अगर हम देखें तो न केवल इस संघर्ष पर प्रधानमंत्री ने बात की बल्कि मानवीय संकट जो उत्पन्न हुआ है उस पर भी चिंता जाहिर की और अपना पक्ष भी प्रधानमंत्री ने सामने रखा है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है और दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए। वहीं यही नहीं बल्कि कूटनीतिक पहल के तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अन्य पड़ोसी देशों के साथ, यानी हम पोलैंड की बात करें, हंगरी की बात करें, रोमेनिया, स्लोवाकिया, यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के साथ भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की है कि हिंसा समाप्त कर वार्ता के लिए आगे लाना चाहिए सभी पक्षों को। वहीं अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो भारत ने इस संकट की घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। भारत ने मानवीय सहायता भी भेजी है। 1 मार्च से सहायता की जो खेप शुरू हुई है, अब तक कई सारी खेप हैं जो पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवाकिया यानी पड़ोसी देशों के जरिए भेजी गई है। लगभग 90 टन की सहायता भारत भेज चुका है यूक्रेन, जो पड़ोसी देशों के जरिए सीमा से पार करके यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है, ताकि मानवीय संकट की चुनौतियों से जो इस वक्त यूक्रेन जूझ रहा है उससे निपटने में उसको सहायता मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कूटनीतिक पहल के जरिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि यह संघर्ष खत्म हो सके और आज का दिन इन मायनों में और महत्वपूर्ण है, जिस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप